तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो मेरा नाम है दीक्षा गुग्गल और मेरा आज का टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, एचपी में कैसा है और इसका जो वर्ल्ड लेवल पे कैसा है, स्टेट लेवल पर कैसा है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसा है और इससे बचने के लिए हम क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिज़ास्टर होता क्या चीज़ है। कोई बताना चाहेगा? हाँ बोलो बेटे, शाबाश। कैसे बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची, मैथ के बड़ी इंटेलिजेंट है। बोलो बेटे, आप सोचते हो बट इस डिजास्टर, आपके शब्दों में डिजास्टर होता क्या है? कुछ भी अगर बोलना चाहें। डिजास्टर आकस्मिक आने वाली घटना। बहुत बढ़िया, आकस्मिक आने वाली घटना। यस, आप बोलिए। यस, जो अचानक आती हो, जैसे कि हम कह सकते हैं बाढ़, भूकंप, लैंडस्लाइड, जैसे क्लाउड बर्स्ट वगैरह हम कह सकते हैं। तो जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट हुआ कि इस आपदा से निपटने के लिए कि क्या योजना बनाना, क्या कार्य करना। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि एचपी में आपदा आजकल कैसी चली है, जहां आप देखते हैं कि एचपी को देवभूमि कहा जाता था। इसकी सुंदर पहाड़ियां, हरियाली इसकी शोभा है, इसको विशेष बनाती है। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से आप जानते हैं कि आपदा की जो घटनाएं वो तेजी से बढ़ रही है, जैसे बादल फटना, भूस्खलन, भूकंप, और ये जनजीवन को तो प्रभावित करती ही है, बल्कि राज्यों में विकास के मार्ग में भी बाधा भी बनती है। जैसे आप जानते हैं जब बादल फटते हैं तो कई घर बेघर होते हैं, तो लोग सड़क पे आ जाते हैं, लैंडस्लाइड होती है। और इनका होने का एक्चुअली कारण क्या है, क्या कारण है जिन कारणों से आपदा आती है। पहला हम कह सकते हैं कि जैसे जलवायु परिवर्तन और अनियमित मौसम। जलवायु जो परिवर्तन कंटिन्यू, जैसे बारिश का होना और जैसे अनियोजित शहरीकरण, जैसे लोग क्या कर रहे हैं कि सड़क को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। टूरिज्म कह सकते हैं आप, वनों की कटाई, लोग अधिक मात्रा में वनों की कटाई कर रहे हैं। एक मिनट को बेटा, इनसे पूछते हैं। बेटा आप बताओ, आप भी पहाड़ी इलाके से आते हो, ये जो लोग घर घर तक सड़क पहुँचाना चाहते हैं, इससे क्या खतरा होता है? जैसे घर घर तक सड़क पहुँचाते हैं, इससे क्या खतरा होता है? पानी का कोई खतरा नहीं होता है? कुछ आइडिया सुना है आपने? सुना नहीं होगा इन्होंने। आप में से कोई बताएगा भाई जो गाँव में जगह जगह जैसे भी चल के सड़क बनती है, उससे क्या खतरा होता है? गैस कर सकते हैं क्या खतरा होता है उससे? नहीं आइडिया, कोई बता सकता है? आप ही बताओ, आपने ही बोला। क्या बोले सर, आपने क्वेश्चन पूछा? जो घर घर तक सड़क बोला आपने कि उससे खतरा होता है, क्या खतरा होता है बताओ? सर जैसे घर घर तक जैसे अगर सड़क आएगी तो वो जो आपने एक बार बताया था सर कि जो सड़क जो एक्चुअली होती है वो टेढ़ी टेढ़ी बननी होती है, लेकिन वो सीधी बन जाती है और जिससे लैंडस्लाइड होती है। जैसे किसी का घर नीचे होता है, किसी का घर ऊपर होता है, तो गिरने का ज़्यादा खतरा रहता है ना। मतलब और क्या होता है बेटा, आप देखेंगे ना, सड़क के साथ पानी आता है फिर और वो इकट्ठा हो जाता है। फिर नहीं तो पहाड़ में रुचता था, वो सड़क के साथ आता है और नाला बन जाता है, वो उससे बड़ा नुकसान होता है। अभी जो सराज में त्रासदी हुई ना, उसमें जो गांव गांव को सड़कें निकली, उन्होंने भी लैंडस्लाइड को बढ़ाया, खतरा होता है। आगे बोलो, शाबाश। बांध निर्माण कह सकते हैं हम, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना, सड़क घर घर तक जैसे गिरता है। तो हम देखते हैं कि इसका जो वर्ल्ड लेवल पे इसको आपदा प्रबंधन को रोकने के लिए क्या क्या किया गया है। जैसे वर्ल्ड लेवल पर पहले था हाइगो फ्रेमवर्क। जैसे हाइगो फ्रेमवर्क एक अंतर्राष्ट्रीय योजना है जो 2005 में बनी थी, जो 2005 से 2015 तक रही। इसकी स्थापना, इस योजना की स्थापना 2005 में हुई थी। ये जापान का एक शहर था जिसका नाम था हाइगो फ्रेमवर्क, जो इस जगह पर बनी जिस कारण इसका नाम पड़ा हाइगो। तो ये बनाई थी यूनाइटेड नेशन ने। इसका जो मेन मोटिव था वो था आपदाओं से कैसे निपटा जाए, लोगों को जान माल से बचाना, संपत्ति और पर्यावरण की रक्षा करना, देश में आपदा से निपटने की क्षमता को बढ़ाना। शाबाश बेटा, लिख सकते हो इसका नाम हाइगो प्रबंधन क्या है? बाकी बच्चे जरा नेट में देखो बेटा, क्या है ये हाइगो प्रबंधन, होता क्या है? हाइगो प्रबंधन है ना, ये पता होना चाहिए। आप कभी भी आपसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत समय से जो हमारा इलाका है, कांगड़ा से लेकर के अरुणाचल तक, इस इलाके में बहुत समय से एक बड़ा भूकंप नहीं आया हुआ है। भगवान न जाने कब आएगा, पर ड्यू है, जो वैज्ञानिक बता रहे हैं। हमारे इलाकों में एक बड़े भूकंप की आशा है और बहुत लोग मरेंगे उसमें, और हमारी तैयारी कुछ भी नहीं है उसकी तैयारी। ठीक है, आगे बोलो, शाबाश। तो फिर जैसे कि मैंने बताया कि ये 2005 में बना और 2015 तक रहा। फिर बाद में इसका नाम बदलकर सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रखा गया। जैसे कि इसका नाम फिर ये भी एक जगह के नाम पे पड़ा, सेंडाई एक जगह का नाम है। ये एक समझौता था। अच्छा। जैसे कि मैंने बताया हाइगो फ्रेमवर्क 2005 से 15 तक रहा, तो ये 2015 से 2030 तक रहेगा। अच्छा, सेंडाई।
और इसकी स्थापना जापान में हुई थी सेंदाई नाम की जगह पे। और इसका उद्देश्य भी वही है कि आपदा से पहले जो जोखिम की कम करना और आपदा के बाद फिर से बेहतर तरीके से बनाना। शाबाश, लिखो बोला इसका नाम भी लिखो, सेंडाई। तो दोनों ही शहर कहाँ हैं बच्चों? जापान में, है ना। आपको शायद पता नहीं होगा, ज्योग्राफी अगर पढ़ेंगे आप, जापान एक ऐसी जगह में रहता है जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। पता है किसी को? उसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। वहाँ जो उसकी प्लेट है वो कंटिन्यू हिलती रहती है, वहाँ इतने भूकंप आते हैं, इतनी सुनामी आती है, उसके बावजूद जापान के लोग बड़े सक्सेसफुली जीते हैं। उतने भूकंप अगर हमारे यहाँ आए तो लोग ही लोग मर जाएं। तो जापान ने अपने को ऐसे ढाल लिया है कि वो बड़ी मजबूती से इसका मुकाबला करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा लीड में कौन है? जापान, है ना। तो ये है, देखो ये सेंडाई नया फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर, ठीक है, रिस्क मिटिगेशन एंड रिडक्शन। शाबाश बेटा, आगे बोलो। अगर इसमें हम डिफरेंस देखें तो हम देखेंगे जो हाइगो फ्रेमवर्क था वो दुनिया को सिखाता है कि आपदा से कैसे निपटा जाए। अच्छा, जब आपदा आ गई फिर कैसे निपटना है? ओके। सेंदाई फ्रेमवर्क हमारे को सिखाता है कि दुनिया को सिखाएगा कि आपदा से पहले जोखिम को कैसे रोका जाए। गुड। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ भूकंप का, तो ये जो हमारी बिल्डिंग्स बन रही है, भूकंप थोड़ी मारता लोगों को बेटा, बिल्डिंगें मारेगी हमारी। तो क्या हमारी जो बिल्डिंग है जो कि जोन 5 या 4 में है, क्या ये भूकंप के हिसाब से बनी है कि नहीं बनी है? नहीं बनी है तो चेक करो, उनमें चेंज लाओ। अगर हम ऐसी तैयारी नहीं करेंगे और जिस दिन हमें भूकंप झटका देगा तो उस दिन बहुत से लोग मरेंगे। और कौन मारेगा? बिल्डिंगें ही मारेगी। समझे मेरी बात? तो मतलब आपने इससे पहले कि आपके साथ घटना घटे, उससे पहले हमने क्या होना है? तैयार। अब जैसे हम देख रहे हैं आजकल नाले फट रहे हैं, कुछ वो हो रहा है, तो नालों में हमने घर नहीं बनाने देने हैं ना। सरकार ने कोई अपने मंडी या कोई स्कूल नाले में बनाना है, क्योंकि अगर आप बनाएंगे तो नेचुरली आप जो है खतरे को क्या कर रहे हैं? बुलावा दे रहे हैं। शाबाश बेटा। और जैसे भूकंप के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया था कि कौन सा स्टेट किस जोन में आता है।